माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी जो कि इस बार 17 जनवरी शुक्रवार के दिन है। इस दिन शुभ और सौभाग्य योग बन रहा है, जिससे कि यह जो दिन है और भी ज़्यादा शुभ माना गया है। सकट चतुर्थी का जो व्रत होता है वो निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान माना जाता है। जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, जिनके पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में आप संकष्टी चतुर्थी, जिसको सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है, तिलकुटी चौथ के नाम से भी कई जगहों पर इसको जाना जाता है, तो इस दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं और आप कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस बार सिर्फ उपाय कर लीजिए जो आपको शाम के समय करना है, यानी कि जो चंद्रोदय होगा उससे पहले पहले आपको इस उपाय को कर लेना है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर आपको उपाय जो है पूर्ण करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही साथ मनोवांछित संतान की प्राप्ति भी जरूर होगी, वंश की वृद्धि होगी। अगर आपके ऊपर किसी ने कोख बंधन कर रखा है, आपको ऐसा लगता है कि आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कोई परेशानी है आपके जीवन में, तो आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी जो कि गणेश भगवान को समर्पित है और गणेश भगवान जो कि विघ्नहर्ता हैं, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे अगर आप यह उपाय पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं अगर मिलकर उपाय करते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं, जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश यह करें कि दोनों मिलकर उपाय करें। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ महिला भी अकेले इस उपाय को कर सकती है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए, मातृत्व का सुख प्राप्त करने के लिए महिला को संकष्टी चतुर्थी के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। वैसे तो हर महीने में संकष्टी चतुर्थी आती है, लेकिन जो माघ महीने में संकष्टी चतुर्थी होती है उसका एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है। माघ का पूरा ही महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक महीने की तरह माघ के महीने की भी महिमा है। इस दिन, इस पूरे ही महीने में स्नान दान का भी विशेष महत्व है। तो जो संकष्टी चतुर्थी है, इस दिन आपको शाम के समय उपाय जरूर करना है। किस तरीके से उपाय करना है, क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि गणेश भगवान की कृपा से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र हो सके। आपको बता दें कि 17 जनवरी शुक्रवार के दिन, इस दिन संकष्टी चतुर्थी है, तिलकुटी चौथ है। आपको क्या करना है कि आप जो है व्रत नहीं रख पा रहे हैं, अगर व्रत रखते हैं तो सुबह ही आप संकल्प लेकर व्रत भी रख सकते हैं, नहीं है तो आप शाम के समय उपाय करेंगे। इस उपाय को आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं, चाहें तो पूजा स्थल में भी जाकर कर सकते हैं, मंदिर में जाकर आप कर सकते हैं, नहीं तो जिस जगह संकष्टी चतुर्थी की पूजा होती है आपके घर के आसपास कहीं भी अगर कोई महिला जो है सकट माता के का व्रत रखती है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती है और वो पूजा कर रही है, तो उसके पूजा के दौरान भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर पर ही रहकर इस उपाय को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पूजा स्थल के पास में ही आपको एक जो है चौकी लगा लेनी है। उस पर आप लाल कलर का या फिर हरे कलर का जो है कपड़ा बिछा लें, क्योंकि लाल और हरा दोनों ही कलर जो हैं वो गणेश भगवान को अति प्रिय हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी कपड़ा उस पर बिछा सकते हैं और गणेश भगवान के आपके पास अगर मूर्ति है, तस्वीर है, जो भी आपका गणेश स्वरूप है आपके पास, तो उनसे आपको उपाय करना है। उस आसन पर आप गणेश भगवान को विराजित कर दें। गणेश भगवान के बाल स्वरूप की अगर तस्वीर, फोटो है तो मूर्ति है तो बहुत ही शुभ माना जाता है, नहीं है तो जो भी आपके पास है गणेश भगवान का स्वरूप होना चाहिए, उसको आप विराजित कर दें। विधि विधान से गणेश भगवान की पूजन अर्चन करें। चौमुखी दीपक इस दिन जलाने की महत्ता है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रही हैं या फिर आपकी संतान है और संतान के जीवन में किसी भी तरीके का कोई दुख है, कोई कष्ट है, तो उसके लिए भी आप उपाय कर सकती हैं। कई संतान प्राप्ति के विवाह में अगर परेशानी आ रही है या संतान को कोई परेशानी है तो माताएं इस उपाय को जरूर करें। इसके लिए आप चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। चौमुखी दीपक जो आप मिट्टी का भी बना ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक जो है बना सकते हैं। 4 बाती इसमें जलाएं और साथ ही साथ तिल के तेल का आपको इसमें प्रयोग करना है। तिल का तेल नहीं है तो आप घी का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। घी का जब आप प्रयोग करेंगे तो चुटकी भर तेल आपको इस दीपक में डाल देनी है। जब आप तिल के तेल से दीपक
दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको तिल डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। विधि विधान से गणेश भगवान का पूजन अर्चन करें, गणेश भगवान को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें। सिंदूर से गणेश भगवान को इस दिन तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ सकट माता की पूजा अर्चना करें, पार्वती माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं, पार्वती माता को सिंदूर जरूर अर्पित करें। और गणेश भगवान को इस दिन आप गुड़हल का फूल, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, जो अलग अलग फूल होते हैं वो आप गणेश भगवान की पूजा में शामिल करें। गणेश भगवान को इस दिन आप तिल और गुड़ के जो लड्डू होते हैं वो आप जरूर चढ़ाएं। और इस प्रसाद को आपको बालकों को भी वितरित करना है। जो भी आपके घर में छोटे छोटे लड़के हैं तो आप उनको यह जो तिल के लड्डू है वो जरूर बांटें। और साथ ही साथ गणेश भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करें। जो दुर्वा है उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। 11 दुर्वा के जो अंकुर हैं उनको आप गणेश भगवान को चढ़ाएं। साथ ही साथ विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ उसके लिए आपको ज़रूरत होगी पीपल के पत्ते की। आपको 5 या फिर 11 पीपल के पत्ते ले लेना है और प्रत्येक पीपल के पत्ते पर पहले आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। और उसके बाद आपको सिंदूर से, एक कटोरी में सिंदूर आप घोल लें। सिंदूर आपको घी से ही घोलना है और उस सिंदूर से आपको पीपल के पत्ते पर या तो ओम लिख देना है या फिर गण लिख देना है। प्रत्येक पत्ते पर आपको ओम या फिर गण लिख देना है। और ये जो पीपल के पत्ते की जो डंठल होती है उसको आपको लाल मौली के धागे से बांध लेना है और बांधने के बाद एक माला बनाकर तैयार कर लेनी है। अगर आपके घर में गणेश भगवान की मूर्ति है तो यह माला आप गणेश भगवान की मूर्ति को चढ़ा दें। चढ़ाते समय संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। और अगर गणेश भगवान की तस्वीर है तो आप फिर माला जैसे नहीं बना पा रही हैं तो आप एक एक पत्ता गणेश भगवान को जो है मौली के धागे से बांध दें। और प्रत्येक पत्ते को या तो 5 या फिर 11 पत्ते लेने का विधान है और इसको आप गणेश भगवान के चरणों में रख दें। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए गणेश भगवान से प्रार्थना करें। गणेश भगवान के सामने दीप जरूर जलाएं। दीपक जलाने के साथ ही गणेश भगवान की आरती करें। सकट माता से, माँ पार्वती से प्रार्थना करें। और इसके साथ ही आपको एक पीपल का पत्ता और ले लेना है। पीपल का पत्ता, एक जो आप दूसरा पीपल का पत्ता लेंगे उसको आपको वहीं गणेश भगवान के सामने रख देना है। उस पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रहे कि आपको हल्दी से ही स्वास्तिक बनाना है। ऐसा करने से संतान प्राप्ति की कामना तो पूरी होगी ही, साथ ही साथ घर में सुख सौभाग्य की भी वृद्धि होगी। और इस पीपल के पत्ते पर आपको एक पूजा वाली सुपारी पर 7 बार मौली का धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध देना है और इस सुपारी को पीपल के पत्ते पर ही रख देना है। और आपको लेना है एक कटोरी में अक्षत, यानी जो साबुत चावल है वो आपको लेना है। और एक एक चावल आपको जो है इस पीपल के पत्ते पर डालते जाना है। जब एक चावल डालेंगे तो आप ओम गणगणपताय नमः या फिर ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो आप गणेश भगवान के 108 नामों का जाप भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। और 108 नाम जाप करेंगे तो एक एक जो है चावल का दाना इस पीपल के पत्ते पर आप डालते जाएंगे। इस तरीके से 108 बार ही आपको मंत्र का जाप करना है, 108 बार आपको नाम का जाप करना है। और ये चावल के दाने पीपल के पत्ते पर आपको मनोकामना कहते हुए जो है समर्पित करते जाना है। उसके बाद में अगला दिन यह जो आपने पीपल के पत्ते का उपाय किया है, जिस पर आपने चावल डाले हैं, उसमें से आपको जो चावल के दाने हैं और पीपल का पत्ता आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिव भगवान से भी आपको संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। जो सुपारी आपने पूजा में शामिल किया है उस सुपारी को आपको अपनी पूजा स्थल में ही रख देना है। इसको आपको जब तक संभाल कर रखना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति आपको हो जाए तो अगले बार आप सकट माता का व्रत जरूर उठाएं, संकष्टी चतुर्थी का आप व्रत जरूर रखें और इसी सुपारी को आप पूजन करें, क्योंकि सुपारी जो है वो गणेश भगवान का स्वरूप है। गणेश भगवान का स्वरूप मानकर ही आपको इसकी पूजा करनी है। इसके साथ ही आपको कोख बंधन के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोख बंधन है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी कोख बांध रखी है, आपको कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आप माँ नहीं बन पा रही हैं, तो ऐसे में आपको इस दिन बहुत ही अच्छा उपाय करना चाहिए। आपको लेना पीली सरसों। पीली सरसों आपको एक मुट्ठी ले लेना है। पीली सरसों जैसे नहीं है आपके पास तो आप काली तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माघ का महीना है, काली तिल की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। तो आप काली तिल ले लें या तो आप पीली सरसों ले लें और इसको आपको अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 बार जो है उसारना है, 5 बार फेर लेना है। और जहाँ पर आपने पूजा की है गणेश भगवान की, वहीं पर ही आपको इसको किसी कपड़े में बांध कर रख देना है और अगले दिन आप इसको ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा दें। साथ ही साथ जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे जो है काली तिल को या फिर सरसों को डालेंगे तो वहाँ पर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए पुनः संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है।
आप चाहें अगर संभव हो सके तो आप उसी दिन भी जब पूजा समाप्त हो जाए तो पीपल के पेड़ के पास जाकर आप जो है ये जो तिल है सरसों है वो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन सुबह जाकर भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से कोख बंधन खुलेगा, जो भी आपकी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी, संतान प्राप्ति के प्रबल योग निश्चित रूप से बनते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। चंद्रमा को एक लोटे में स्वच्छ जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें और थोड़ा अक्षत डालकर और एक सफ़ेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। साथ ही साथ चंद्रमा को लाल चंदन से और पंचामृत से आप पूजन जरूर कर लें। ऐसा करने से आपको चंद्रमा की कृपा भी आपके ऊपर होती है और मनोवांछित संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। ये बहुत ही अच्छा दिन है, इस दिन आप उपाय जरूर करें। जब तक के लिए हर हर महादेव, उपाय के गणपताय नमः।